नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर एक रुपया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। लेकिन जब उसी चढ़ावे पर सवाल उठे, जब उसी व्यवस्था पर उंगलियां उठे, जब जांच एजेंसियों को तय समय से ज्यादा वक्त मांगना पड़े, तब मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, बल्कि विश्वास का बन जाता है। आज देश की सबसे बड़ी बहस अयोध्या से जुड़ी है। वह अयोध्या जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वो मंदिर जिसके निर्माण को पूरे देश ने उत्सव की तरह देखा। लेकिन अब उसी राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच लगातार गहराती जा रही है। जिस एसआईटी को तय समय में अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी थी, उसे अब अतिरिक्त समय दिया गया। इसका मतलब साफ है, जांच अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। शुरुआती जांच के बाद एफआईआर होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, नकदी की बरामदगी होती है और फिर जांच की दिशा अचानक और पलट जाती है। जांच के दौरान सामने आए कथित तथ्य चौंकाने वाले हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज के गायब होने की बात सामने आती है, कुछ गतिविधियां जांच एजेंसियों के रडार पर आती हैं। सवाल यह नहीं है कि जांच क्यों हो रही है, सवाल यह है कि अगर सब कुछ व्यवस्थित था तो फिर जांच इतनी लंबी क्यों खिंच रही है। आखिर ऐसी कौन सी परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि उसके पास कोई भी तथ्य या दस्तावेज है, वह एसआईटी को सौंप सकता है। वहीं इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं, दस्तावेज दिए गए, नए आरोप लगाए गए हैं और जांच का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और अब नजर सिर्फ चढ़ावे पर नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर है। देश देख रहा है कि क्या इस जांच में सिर्फ छोटे चेहरे सामने आएंगे या फिर जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला की पड़ताल होगी। क्या हर उस स्तर पर की जांच होगी जहां से निगरानी की जिम्मेदारी तय होती है। क्या हर दस्तावेज, हर फुटेज, हर प्रक्रिया की बारीकी से पड़ताल होगी। क्योंकि जब मामला राम मंदिर का हो, तब किसी भी तरह की लापरवाही या कथित अनियमितता केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह जाती, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ जाती है। आज की बहस किसी संस्था, किसी धर्म या किसी आस्था के खिलाफ नहीं है। आज की बहस पारदर्शिता की है। आज की बहस इस बात की है कि क्या आस्था के सबसे बड़े केंद्र में हर व्यवस्था उतनी ही पवित्र और पारदर्शी है जितना वहां आने वाला श्रद्धालु की भावना। देश इंतजार कर रहा है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का। देश ये जानना चाहता है कि आखिर पूरा सच क्या है। क्या यह मामला कुछ लोगों तक सीमित था या जांच कोई और बड़ी तस्वीर सामने लाएगी। इसका जवाब जांच और कानून देंगे, लेकिन जब तक अंतिम सच सामने नहीं आता, तब तक सवाल भी उठेंगे, बहस भी होगी और जवाबदेही भी तय करने की मांग उठती रहेगी। आज इसी सबसे बड़े मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि सवाल किसी एक मंदिर का नहीं, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है। आज इसी पर हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे। अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजीत यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसी के साथ विकास जोगी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, सवाल बार बार हम आपसे कह रहे हैं, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल चोरी का नहीं है, सवाल करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का है। लोग विदेशों से राम मंदिर आए भगवान के दर्शन करने के लिए। जब पहले बार रामलला की तस्वीर देखी गई, वो मूर्ति देखी गई, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके आंसू न छलके हों। और आज उसी राम मंदिर में इतना बड़ा विश्वासघात किया गया, इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया चंद पैसों के लालच के लिए। देखिए, पैसे बाथरूम से निकल रहे हैं। कैसे बाथरूम में चुपचाप पैसे छुपाए आए जाते थे और उसके बाद मौका देखकर पैसे निकाल करके अपने घर को चले जाते थे। ये किसका पैसा है? सरकार का पैसा नहीं है, ट्रस्ट में काम करने वाले लोगों का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है, ये श्रद्धालुओं का पैसा है जो अपनी आस्था से भगवान के चरणों में अर्पित करके आए थे मंदिर के निर्माण हेतु। ये मंदिर लगातार विशाल होता जाए, बढ़ता जाए, उन्नति करता जाए, लेकिन यहां पर विश्वासघात किया। तमाम लोग पैसे हो लेकर चंपत हो गए। कुछ लोग पकड़े गए हैं, वो परत पर परत अब खुलती चली जा रही है। अब कौन से बड़े नाम इसमें और बाकी हैं, ये देखना होगा। एसआईटी को जांच के लिए और समय दे दिया गया है। ऐसी कौन सी जांच है जो इतने लंबे समय तक चल रही है? अगर सब कुछ व्यवस्थित था
तो जांच इतनी लंबी क्यों है? देखिए, अभी महापापियों का हिसाब बाकी है। देखिए, एक तरफ चंपत राय से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोषाध्यक्ष से भी अब सवाल जवाब करना शुरू हो गई है एसआईटी। और जो वो 8 आरोपी जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं, पुलिस की रिमांड में हैं, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने करोड़ों रुपए का गबन किया, लालच में आके चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में पकड़े ना जाए तो सीसीटीवी कैमरे में टूथपेस्ट लगा दिया। देखिए कितने शातिर तरीके से छोटे छोटे कर्मचारियों को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां क्यों दी गई? क्या ट्रस्ट को यह हक था? क्या ट्रस्ट के पास यह अधिकार था कि ड्राइवर को कोषाध्यक्ष की चाबी दे दी जाए? जहां पर इतना बड़े अमाउंट में दान रखा जाता है वहां की चाबी दे दी जाए, बेधड़क आना जाना उसका तय हो। इसका अधिकार क्या मिला था ट्रस्ट को? और अब जब इतना बड़ा गबन हुआ है, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, तो इस पर जवाबदेही किसकी तय होगी? सब अपना अपना पल्ला झाड़ करके छोटे छोटे लोगों को फंसाकर क्या निकल जाएंगे? देखिए, माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। ये सिर्फ 7-8 करोड़ की बात नहीं है, और मंदिर में 7-8 करोड़ कोई बड़ी रकम भी नहीं है। जिस मंदिर में रोजाना 20 लाख 15 लाख चढ़ावा आता हो, उस मंदिर के लिए करोड़ों रुपए क्या ही होंगे। लेकिन वो किसी का खुद का पैसा नहीं था, वो भगवान राम के चरणों में अर्पित उन हजारों लाखों श्रद्धालुओं का पैसा था, जिन्होंने मंदिर के निर्माण हेतु अपनी श्रद्धा सुमन से उस पैसे को भगवान के चरणों में अर्पित किया। तो चलिए इस बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अविरल मलिक, अजीत यादव और विकास जोगी। आप सभी का स्वागत है। अविरल मलिक, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, अब जैसे जैसे एसआईटी को जांच के लिए और वक्त मिल रहा है, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक थी? एक तरफ कहा जा रहा है कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। अब एसआईटी को भी लंबा समय लग रहा है, पूछताछ में एक के बाद एक नाम बढ़ते चले जा रहे हैं। संदेह के घेरे में पूरा ट्रस्ट आ चुका है धीरे धीरे। तो कितने वक्त से ये धांधली चल रही थी? अगर सब कुछ व्यवस्थित था तो इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से समय लग रहा है तो अच्छी बात है और गहनता के साथ पूरा विषय सामने आएगा। लेकिन हमारा पूर्ण रूप से प्रयास है कि जल्द से जल्द हो, लेकिन अगर कुछ समय और लगता है तो ये बहुत बेहतरीन है कि पूरी जो गुत्थी है एक तरीके से सुलझे, और जितने भी लोग हैं, छोटा हो बड़ा हो, ऊपर का हो नीचे का हो, सारे लोगों के नाम सामने आए, सारे लोग शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आए और सब लोग जेल जाए। हमारा ये पूर्ण रूप से मकसद है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऊपर का हो नीचे का हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़े पद पे बैठा हो अथवा छोटे पद पे बैठा हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए। हमारा तो ये उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है एसआईटी को कि स्पष्टता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ सही तरीके से जांच की जानी चाहिए। और जांच में जो भी सामने आता है, जो भी चीज पाई जाती है, उसके आधार पर लीगल एक्शन हो, सब पे कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो और कोई भी बचने ना पाए, ये स्पष्ट निर्देश है। और एसआईटी में जितने भी नाम सामने आते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी और कुछ समय की मोहलत दिया जाना आवश्यक है। और उसमें बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक, गहनता के साथ जांच जारी है और किसी का कोई प्रभाव जांच के ऊपर नहीं है। जात पात संप्रदाय या किसी की सोर्स, सिफारिश या किसी के फोन या किसी के पक्षपात, इस चीज के आधार पर जांच बिल्कुल नहीं हो रही है। ईमानदारी के साथ, स्वतंत्रता पूर्वक, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तहत जांच हो रही है। एसआईटी जांच कर रही है और मजबूती से जो भी नाम सामने आएंगे सारे गिरफ्तार होंगे, उसके बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाएगा, वो कोर्ट के माध्यम से वो जेल जाए। ये पूर्ण रूप से हमारा उद्देश्य रहेगा। सजा मिले, कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसा जाए। जी अजीत यादव, देखिए जांच चल रही है, अब पूरा ट्रस्ट जांच के घेरे में आ चुका है। वो 8 आरोपी पुलिस की रिमांड में हैं और वो खुद कबूल कर रहे हैं कि करोड़ों की चोरी हमने की, बहुत शातिर तरीके से हमने चोरी की। और जब कैश ज्यादा बैंक में नहीं जमा कर पाते थे तो जमीन ले लेते थे। ड्राइवर तबके के लोगों के पास 3-3, 4-4 मकान निकल करके सामने आए हैं।
समाजवादी पार्टी की शुरू से ही स्पष्ट मांग है कि जो भी दोषी हों, चाहे वो ट्रस्ट में बड़े पद पर हों, चाहे वहां पर जो भी कर्मचारी हैं और जो गणना करने में शामिल लोग थे, जितने भी लोग हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अविरल जी कह रहे थे कि समय भले लग रहा है, कोई दोषी बच नहीं पाएगा, और योगी जी कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन ये कह रहे थे कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो ला करके एसआईटी को दे। तो इसके पहले 2021 से ही इस पर सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से कि जमीनों का बंदर बांट करके कम दामों में ले करके उनके ज्यादा दामों में बेचने की जो प्रक्रिया चली अयोध्या में, और कितने गरीबों के आवास को ढहा दिया गया, उनको सही ढंग से मुआवजा भी नहीं दिया गया अयोध्या में। तत्काल 21 के बाद से ही इस पर आरोप उठ रहे हैं, जमीनों को लेकर के, घोटालों को लेकर के, पैसों को लेकर के, चंदा चोरी के। तब योगी जी ने उस पर तो ध्यान दिया नहीं, तब जो है जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उस पर ध्यान दिए नहीं। आज जब मामला बड़े स्तर पर खुल करके सामने आ गया और जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट लोग का हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले एसआईटी की जांच, बाद में पहले तो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, पहले इन लोगों को जेल में डालना चाहिए था, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। क्योंकि ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं, ये बड़े प्रभावी लोग हैं, इनका प्रभाव प्रधानमंत्री तक और गृह मंत्री तक और केंद्र में बड़े बड़े जो संस्था में बैठे हुए लोग, वहां तक इनका प्रभाव, इनकी कैसे हिम्मत होगी कि इनकी जांच कर लें। हम कहते हैं कि चंपत राय को कौन सा इंटरेस्ट है सरकार की, केंद्र सरकार की, कि चंपत राय को क्यों बचाने का काम किया जा रहा, जबकि सारी चीजें खुल के चली आई हैं कि अनिल मिश्रा के सिफारिश पे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को वहां पर रखा गया। अनिल मिश्रा और इसके पहले महिपाल जो थे गणना कर्मी, उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग इनमें शामिल है, चंपत राय विधिवत इसमें शामिल है। और गोपाल राव को बाद में जो लाया गया, उनके ऊपर आरोप लगा कि ये जो है इस तरीके से मामले को ट्रस्ट में आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेन देन में घपला कर रहे हैं, इधर उधर किया जा रहा है, तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जब मामला पानी सिर के ऊपर उठ गया, जब जान गए कि अब इस चीज से बचा नहीं जा सकता है, प्रभु श्री राम की जो है कोप का भाजन हमें भी बनना पड़ेगा योगी जी को, तब आनंद फानन में मालूम नहीं किस दबाव में ये कहना शुरू कर दिए कि हम इसके एसआईटी जांच कराएंगे, जिनके पास दस्तावेज है वो आरोप न लगाए, ला करके दें। संजय सिंह तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम दस्तावेज 2021 से दे रहे हैं। पवन, हमारे पार्टी के पवन पांडे जी अयोध्या से हैं, वो दस्तावेज दे रहे थे 2021 से, तब तो उस पर इन्होंने कार्रवाई नहीं किया, तब उस पर ध्यान नहीं दिया। आज कौन सी ऐसी स्थिति में है कि चंपत राय, जब सारा चीज खुल करके सामने आ गया है, चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोविंद देवगिरी हो, इन लोगों को, ट्रस्ट के लोगों को बचाने का क्यों काम किया? आज चाहे वो संत समुदाय हो, चाहे वो राम भक्त हो, और चाहे जो कार सेवक मारे गए हो, सारे लोगों की आत्माएं आहत हैं इस चीज को लेकर के कि जो राम मंदिर के नाम पर चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी कर सकते हैं। इन लोगों को कोई भी धर्म से मतलब नहीं है, कोई भी समाज से मतलब नहीं है, इनको केवल अपना दिख रहा है, अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, अपना मकान जमीन जायदाद बनाने का काम कर रहे हैं। ये केवल एक तरीके से यहाँ पे पूरी अयोध्या राम मंदिर के नाम पर बंदर बांट किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि सही ढंग से इसकी जांच हो, छोटी ही मछलियों को न फंसाया जाए, उसमें जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े घड़ियाल बैठे हुए हैं, हमको तो लगता है इसका पूरा जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये पैसा केवल यहीं तक नहीं, अगर इसकी सही जांच की जाएगी तो इसमें बड़े बड़े लोग शामिल पाए जाएंगे। और ये राजनैतिक रूप से लेकर के राजनीति और धर्म का ये जो कॉकटेल चल रहा है, इसमें सांगठनिक रूप से जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग शामिल हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि इसमें किसी को न बख्शा जाए, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है लोगों के। ठीक है, विकास जोगी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी।
देखिए, मांग लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो चाहे वो आम जनमानस की हो, मांग यही की जा रही है कि उनको पकड़ा जाए जो वाकई में चोर हैं, जिनके शहर पर इतनी बड़ी चोरी की गई। और देखिए, अभी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे कि 2025 की फरवरी से अप्रैल से लेकर 2026 की फरवरी तक 82 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आ चुका है। यानी इतनी बड़ी संख्या में चढ़ावा आता है, और जो सोना चांदी आता है वो तो अलग आता है। तो यहाँ पर कोई 5-7-10 हजार करोड़ की चोरी नहीं है, 5-7 करोड़ की चोरी नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर चोरी की गई है। सोना जी, अभी मैंने सुना था मलिक जी को भी और प्रवक्ता साथी सपा वाले अपने यादव जी को। मुझे यादव जी की एक बात ने बड़ा एकदम प्रभावित किया कि यादव जी ने मान लिया कि सन 1991-92 में कार सेवकों को मारा गया था, क्योंकि उनके अभी वक्तव्य में से मैंने सुना कि कार सेवकों की आत्मा भी दुखी हो रही होंगी। और वास्तविक एक आस्था का विषय है राम मंदिर, और पूरे भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया के आस्था का विषय। और इस आस्था के विषय में अगर ऐसी चीजें निकल के आती हैं तो सभी का मन झकझोरता है। और यादव जी ने बिल्कुल कोई पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर बातें कही और उनका दुख जाहिर था। और आखिर ये विषय ऐसा नहीं है कि आज चीजें पता लगी, आज से हो रही हो। मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय से ऐसी चीजें चल रही हुई, आज उजागर हो गई, सबके सामने आ गई, तो सब चीजें पता लग गई। और दूसरा, जिस टाइम ये चीजें सामने आई कि इस तरीके से मंदिर में चंदा चोरी ये सब चीजें हुआ, चढ़ावा चोरी वाला विषय, तो जिस लोगों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे उन लोगों को उस जगह से हटा देना चाहिए था। और ये बिल्कुल लीगली सारी चीजें सच्चाई होती है। जब कहीं भी किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है और वो उस घटना के आसपास ही रहता है तो कहीं ना कहीं ये भय और ये डर लगा रहता है कि वो अपने भाव प्रभाव अभाव कैसे भी करके वो जांच को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। और वही चीजें शायद आज आप देखने को मिल रही हैं। जैसे अभी आपके सभी के माध्यम से जानकारी हो रही है कि सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें चंपत राय जी का सीन है, चंपत राय जी, मतलब सारी चीजें घूम फिर के वही मेन व्यक्ति चंपत राय जी के पास आती है, अनिल मिश्रा जी के पास आती है। तो उन लोगों को उस जगह से, उस एरिया से बिल्कुल साइडलाइन करके दूर कर देना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और दूसरा, जांच को लेकर ये कोई एक दिन की घटना नहीं होगी। सीसीटीवी जब पूरे परिसर में लगे हुए हैं तो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग भी कोई ना कोई कर रहा होगा। जब इतना रुपया वहां मंदिर बनाने में इन्वेस्ट हुआ तो सीसीटीवी, जब मान लो कोई व्यक्ति कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा तो वो सीसीटीवी आखिर काम क्यों नहीं कर रहा? विकास जोगी, जो अधिकारी सीसीटीवी की निगरानी कर रहे थे उनका तो ट्रांसफर हो गया गोरखपुर। 17 सालों से अयोध्या में थे और उनका हाल ही में ट्रांसफर कर दिया गया है गोरखपुर। वो भी संदेह के घेरे में है क्योंकि वही सीसीटीवी की जांच करते थे, वही पूरे राम मंदिर में लगे सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करते थे। तो यहाँ पर कोई एक आदमी नहीं है, पूरा ये नेक्सस कह सकते हैं। सिर्फ ट्रांसफर करना मतलब ये क्या एक अधिकारी था उसका ट्रांसफर हो गया, बाकी जो छोटे छोटे चोर थे उनको पकड़कर अरेस्ट जेल कर दिया। मुझे लगता है कि महीना 2 महीने बाद इस मामला भी यहीं शांत हो जाएगा। उसको यहाँ से ट्रांसफर का मतलब नहीं है, ट्रांसफर तो एक आम प्रक्रिया हो गई है प्रशासन की। उसको सीधे अरेस्ट करके उसको जेल भेजना चाहिए था, उससे जवाबदेही पूछनी चाहिए थी। 17 साल से पहले तो किस नियम से व्यक्ति वहां पर था, और दूसरा सीसीटीवी की निगरानी कर रहा है तो इसका मतलब मुख्य आरोपी वही होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाए तो सरकार में अपराधियों को, जो मुख्य अपराधी जो बने हुए, जिनके कहने पर, जिनके इशारे पर ये सारा एक बिल्कुल सिस्टम जो फेल हुआ है राम मंदिर का, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो उन्हीं के दबाव में सारा सब कुछ चल रहा है और उनको कोई ना कोई बचाने का आज भी प्रयास कर रहा है कि खाली ट्रांसफर होने से चीजें समाप्त हो जाएंगी। बंदे का ट्रांसफर नहीं होता, वो अगर जेल जाता तो मुझे लगता है उसके मुंह से 2-4 नाम और निकल के आ जाए थे। क्योंकि लंबे समय बाद, मतलब कितने समय बाद, लगभग 500 साल बाद एक राम मंदिर सभी के सहयोग से आज ऐसी स्थिति में आया और आने के बाद फिर वो कलंकित हो गया। एक बहुत बड़ा कलंक है और मुझे नहीं लगता इसमें जांच हो जाए, जेल चले जाए, सारी बातें हो जाएं और ये चीजें कभी इतिहास से मिटाई जाएंगी। तो इस पर सख्त कार्रवाई जब होगी कि जो लोग इसमें नेम्ड है, फिर जो मंदिर बनने से आज तक उसकी गतिविधियों में शामिल है, सभी लोगों को उस दायरे से, राम मंदिर से बिल्कुल आउट कर देना चाहिए और सरकार को बिल्कुल 100% अपनी निगरानी में अपने हैंडओवर करके उस पर तब इसकी जांच निष्पक्ष हो पाएगी। अगर वही लोग जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो बचाए जा रहे हैं, वो मंदिर के परिसर में रहेंगे तो एसआईटी हो चाहे कोई भी जांच हो, ये भी सामने आया कि एसबीआई के जो कर्मचारी थे उनको भी कुछ शेयर पहुंचता था, क्योंकि बिना सभी के मिली भगत के इतना बड़ा खेल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर 8 लोगों को पकड़ लिया गया, अब उन्हीं को घुमाया जा रहा है।
वो तो कर्मचारी थे, वो तो पैसे गिनने का काम करते थे। कैसे उनकी एंट्री हुई, कैसे वो बाहर जाते थे, क्या उनके वो कुछ लेकर आते थे, कुछ लेकर जाते थे, कोई जांच नहीं। अभी हम और आप जैसे आम आदमी पहुंच जाए तो 10 जगह चेकिंग होगी मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन इन कर्मचारियों की नहीं। और शहर पर ड्राइवर टिन्नू यादव जो ड्राइवर था, उसके इतने मकान निकल आए, उसको हर जगह की कमरे की चाबी उसके पास थी। तो भाई किसकी शय पर थी? ये सब चीजें तो देखिए पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हैं, और उसके बाद भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये शह दी जा रही है। अविरल, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मामला जो है पूर्ण रूप से चिंताजनक है, और अरबों राम भक्तों की, सनातनियों की आस्था का प्रतीक पूर्ण रूप से है। दुनिया भर के जो सनातनी हैं सबकी आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। और अगर राम मंदिर की बात कर ली जाए तो लंबे संघर्ष के बाद वो बना, 500 साल से ज्यादा का संघर्ष रहा, बलिदान हुए और तमाम सारी चीजें हुई, और उसके बाद जब बनता है और इस प्रकार का विषय सामने आता है तो निश्चित रूप से एक दुख का विषय, चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है। और इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी चोरी की है, जिन लोगों ने भी डाका डालने का काम किया है, और ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये आस्था पे चोट करने का षड्यंत्र है, और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र रचने का कृत्य किया है उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे लोग जेल जाने चाहिए और सारे लोग इस कटघरे में आने चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए ऊपर से नीचे तक। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं एसआईटी इंडिपेंडेंटली जांच कर रही है एंड इंडिपेंडेंटली जांच करेगी, और मजबूती के साथ जितने नाम सामने आएंगे सारे पकड़े जाएंगे। और अगर बात कर ली जाए विपक्ष की या किसी अन्य व्यक्ति की, अगर उससे लगता है उसके पास कुछ सबूत है या कुछ चीज मौजूद है तो वो अपने सबूत को लेके जा सकता है, एसआईटी के समक्ष रख सकता है। अगर एसआईटी से उसे लगता है कि संतुष्टि नहीं है या एसआईटी उस सबूत के आधार पर कुछ कार्य नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट भी वो अप्रोच कर सकता है, या अपर कोर्ट जा सकता है, एपेक्स कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी अप्रोच किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब खुले हुए हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है मानवाधिकारों का हनन हुआ, उल्लंघन हुआ है, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग भी जा सकता है। तो सारे रास्ते पूर्ण रूप से खुले हुए हैं, पूर्ण रूप से सबका अधिकार है जाने का, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार है, मजबूत सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारी स्पष्ट मंशा है कि कोई अपराधी, कोई आरोपी, कोई क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति किसी रूप में नहीं बचना चाहिए, ना बचेगा। ठीक है, देखिए माना तो ये जा रहा है, पर कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये मामला तो मई से चल रहा था, ये तो अभी धीरे धीरे जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद अयोध्या के तमाम लोगों ने कहा, उसके बाद जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, तब ये मामला और तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया। अब आप लोग उठा रहे हैं सवाल विपक्ष पर, तो आपका क्या कहना है कि कोई इस पर सवाल ना उठाए, कोई आपसे जवाब ना ले? क्योंकि जवाबदेही तो कोई तय करना चाहता ही नहीं है, कोई इस बात पर खुद को लाना ही नहीं चाहता कि भैया किसी से तो सवाल जवाब किया जाएगा ना, किसकी जवाबदेही है इस पूरे मामले में? कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कोई, विश्व हिंदू परिषद ने अपने आप को पूर्ण रूप से साइड कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं कि हम तो जांच करवा ही रहे हैं, एसआईटी का गठन हमने कर ही दिया है। ट्रस्ट कह रहा है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है इस पूरे मामले की? अविरल, देखिए, रिस्पॉन्सिबल चोर हैं, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने कृत्य किया है, जिन्होंने अपराध किया है, वो रिस्पॉन्सिबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉन्स्पिरेटर है वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, जिसे बेनिफिट हो रहा था वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 4, जो इसके पीछे मौजूद था, सारा षड्यंत्र करवा रहा था और उन्हें संरक्षित करने का काम कर रहा था, उन्हें बचाने का काम कर रहा था, और पूरे विषय को भरमाने का और एक तरीके से सारे मामले को गुमराह करते हुए सब कुछ बचा के और पूरा अपना रैकेट चला रहा था, वो है अपराधी, वो जिम्मेदार है, वो रिस्पॉन्सिबल है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारी तो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम तो खुद जांच करा रहे हैं, एसआईटी की जांच हो रही है मजबूती के साथ। और रही बात विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार एडवोकेट जी के द्वारा भी स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया, स्पष्ट बयान दिया गया, जो भी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो किसी तरीके से मंदिर को चलाने का काम करे, या जितना हमारा कार्य था वो हमारा पूर्ण हो गया था विश्व हिंदू परिषद का कार्य, उससे आगे अब मंदिर की जो डे टू डे वर्किंग है उसमें विश्व हिंदू परिषद का किसी रूप में लेना देना नहीं है। जी ठीक है, अजीत यादव मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं करने के लिए पहुंचे, भव्य राम मंदिर बन गया, विदेशों से लोग
अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, समाजवादी दर्शन करने के लिए नहीं गए, अखिलेश यादव दर्शन करने के लिए तक नहीं गए। आज जब ये मामला आया तो राजनीति करने लगे। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनका कोई अधिकार नहीं बनता इस सवाल उठाने का। इतनी हास्यास्पद बात है। अरे अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर राम मंदिर नहीं गए दर्शन करने के लिए तो क्या इनको कोई अधिकार दे दिया है कि ये चोरी करें, चंदा चोरी करें, आम जनमानस की भावना के साथ खिलवाड़ करें? अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर वहां पर दर्शन करने नहीं जाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी प्रभु श्री राम की तो वो दर्शन करने जाएंगे। ये तो लोग कहते हैं कि आस्था का मामला, भावना का मामला, ईश्वर की इच्छा होगी तो लोग जाएंगे, ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो उनको दंड मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि पूरे जनमानस की जो चंदा गया, पूरे जनमानस की जो भावना है, आस्था का केंद्र है, उसको ये लोग लूट का अड्डा बना देंगे राम मंदिर को। ये कौन सी बात होती है? कितनी हास्यास्पद बात ये लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोग यहां तक बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने जो है राम भक्तों पर गोली चला, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले उस समय कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा जी थे, नेताजी की सरकार थी। और राम भक्तों पर गोली क्यों चली? उस समय कानून का पालन किया गया, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि वहां पर कोई भी जो है अभद्र, वो उस तरीके का तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए। कोर्ट के अनुपालन के लिए जो है गोली चली थी, उसमें नृपेंद्र मिश्रा जी ने आर्डर किया। तो ये तो पूरा देश जानता। हम कहते हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई थी तो कौन किसी राम भक्त ने उस समय मुलायम सिंह यादव जी पर एफआईआर क्यों नहीं कराया? केंद्र में हमारी सरकार तोड़ी थी जो है, क्यों नहीं एफआईआर कराया? क्यों नहीं कोर्ट ने संज्ञान में लिया? क्यों जो हम मानवाधिकार आयोग में लोग नेताजी के खिलाफ नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि उस समय विवादित ढांचे पर कुछ न किया जाए, विवादित ढांचे को किसी भी तरीके से बचाया जाए। ये कोर्ट के अनुपालन और कोर्ट के आर्डर के पालन में जो नेताजी और नृपेंद्र मिश्रा के आर्डर पर वो गोली चलाई गई थी राम भक्तों पर, ये गलत आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी पर। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो पूछना है कि अखिलेश यादव जी अगर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आम जनमानस जो जुड़ा हुआ है, जिसकी बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ की जनमानस की भावना, उसमें हमारे देश में मुसलमान भी रहता है तो मुस्लिम को भी जोड़ लेते हैं 140 करोड़ में। और इनके भाजपा के नेता क्या आरोप लगाते हैं कि जो मस्जिद बन रहा है उसमें क्या हो रहा है उस पर हम लोग नहीं बोलते हैं। अरे हम कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में आते हैं, अगर मस्जिद में भी चोरी हो रही है तो मस्जिद में जो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर वहां पर चोरी हो रही है तो वो लोग उसको उजागर करें ना, उस पर आरोप लगाएं। उसके लिए हम कहां से जिम्मेदार हो गए? हम विपक्ष के लोग कहां से जिम्मेदार हो गए? हम कहते हैं कि इसके लिए आपको अधिकार दे दिया जाए कि हम लोग आरोप मस्जिद पर नहीं लगा रहे हैं कि वहां पर चोरी हो रही कि नहीं हो रही है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको छूट दे दिया जाए कि राम मंदिर के चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करें। ये कौन सा तर्क देते हैं भाजपा के लोग? भाजपा के लोग कहते हैं जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया, हम चंदा दिए, हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम चाहे लूटे, चाहे खाएं, चाहे उस पर जो करें। ये क्या तर्क होता है भारतीय जनता पार्टी? हम कहते हैं कि आप किनसे पूछ करके वहां पर चोरी करवाई जा रही थी? हम कहते हैं कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी ने चंपत राय पर खुला आरोप लगाया कि इनके देख रेख में चोरी नहीं, सीधा डकैती की जा रही थी और इसके ये दोषी हैं। आज तक उनके खिलाफ न एफआईआर हुआ, न उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकायदा अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी अभी भी मंदिर में आ और जा रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने जाइए तो इतनी जांच होती है, लेकिन किस तरीके से न किसी कर्मचारी की वहां से जो जुड़े हुए जांच होती थी, न किसी गणना कर्मी की जांच होती थी, न किसी सहायक की जांच होती थी। और यहाँ एक वर्मा इंजीनियर इलाहाबाद में यहाँ से आरोप लगा रहे हैं जो उस निर्माण समिति में जुड़े हुए थे कि मैंने चंपत राय को बाकायदा इसकी जानकारी कुछ दिन पहले दी, कई महीनों पहले, लेकिन चंपत राय ने कार्रवाई करने के बजाय हमको कहा कि तुम शांत हो जाओ और हमको वहां से हटाने का काम किया गया। ये आरोप लगा रहे हैं एक वर्मा इंजीनियर। और एक महिला लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें चंपत राय बाकायदा दोषी थे। हम कहते हैं कि कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है कि चंपत राय को बचाने का काम किया जा रहा है? जान रहे हैं कि जिस दिन चंपत राय के ऊपर जो है एफआईआर होगी और चंपत राय के ऊपर कार्रवाई होगी, चंपत राय को सारी जानकारी है जो चढ़ावा चोरी का पैसा कहां कहां गया है, संघ के किन कार्यक्रमों में गया है, सारे के सारे पोल खोल करके चंपत राय जी रख देंगे, अनिल मिश्रा जी।